हरियाणा में कल देर रात से हो रही बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिया है, वहीं आमजन की जो परेशानी है वो बढ़ा दिया है। इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के एएफएसओ ऑफिस के अंदर मौजूद हूं, जहां के हालात मैं आपको दिखाऊंगा कि जल भराव से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यहां के अधिकारियों को आज अपने जो कार्यालय उसकी जो छुट्टी करनी पड़ी। मैं एएफएसओ ऑफिस की जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि पूरा जो ऑफिस है उसके अंदर 2 से 2.5 फुट का जो पानी है फिलहाल जमा है और आने जाने के लिए जो है इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज अधिकारियों को यहाँ पर जब बाकायदा वो छुट्टी करनी पड़ी। कुछ इस ऑफिस के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार के जो हालात हैं या क्या समय रहते हैं इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको लेकर दुरुस्त करने के लिए कोई जो कार्य किया गया नहीं किया गया, इस प्रकार से जो कर्मचारी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भुवन चंद जोशी है। अच्छा, ये क्या किस प्रकार के हालात उत्पन्न हो रहे हैं? 4-5 साल से जो है रिचार्ज बहुत खत्म हो चुका है जी, ना के बराबर है। तो उसको लेकर कोई आपकी तरफ से शिकायतें भी गई होंगी ऑफिस की कई तरफ? शिकायतें दे दी, कई लिखित तौर पर दे दी, कोई वो नहीं, अच्छा, आज अधिकारी कर्मचारी कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्या कोई भी कारण है? नहीं आए पानी की वजह से, बरसात की वजह से। तो आवागमन किस प्रकार से कर रहे हो आप? आवागमन जी बाहर बैठे हुए हैं, पूरा ऑफिस में पूरा पानी भरा हुआ। अच्छा, तो लगातार जिस प्रकार से हालात 4-5 साल से है, रिचार्ज हाँ। बोर्ड की दिक्कत है, हाँ। क्या बारिश के समय आपको लगता था कि भाई इस प्रकार के हालात बनेंगे? उससे पहले अधिकारियों को बताया गया था, बताया गया था, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधरे। फिर भी नहीं सुधरे। तो आगे क्या मांग करते हैं आप? आगे हम ये मांग करते हैं कि पानी की निकासी हो जाए। बिल्कुल, कुछ और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। जो कर्मचारी, इनका कहना है कि हर बार जो हालात है इसी प्रकार से बनते हैं और एक रिचार्ज बोर्ड उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी ठप पड़ा हुआ है। तो कुछ और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बाबूलाल, सरपंच, गांव माजरा कला। अच्छा, किस प्रकार से जो आप हालात देख रहे हैं एएफएसओ ऑफिस के, जो पूरी तरह से जो जलमग्न नजर आ रहा है? ये रिचार्ज बोर्ड रुकने के कारण ना, जितनी बार भी बरसात होती है, अगर 2 आंगल होती है तो भी रुक जाता है। सारी बार यही समस्या रहती है। हम यहाँ के कॉन्ट्रेक्टर भी हैं और सप्लाई के, हमें भी दिक्कत होती है बार बार इस चीज की। अच्छा, लगभग कितने सालों से आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार? 4-5 साल होगी तकरीबन, 4-5 साल से कंटिन्यू यही पोजीशन है। अभी मानसून है वो शुरू हुई है, हाँ, तो अब कितने दिनों तक ये परेशानी ऐसे जब रहेगी? तक मानसून रहेगी, जब तक बरसात यही रहेगी कंटिन्यू। तो आमजन अपना काम करवाने के लिए आता है, उसको वो भी पानी के अंदर से जाते हैं, दिक्कत होती है उनको। और जैसे कई कि- बार तो ऑफिस में पानी घुस जाता है तो छुट्टी भी करनी पड़ती है। तो आज छुट्टी करनी पड़ी है। आज छुट्टी करनी पड़ी इस चीज को लेकर, पूरा पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, ये जो दिक्कत है। बिल्कुल जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इससे भी खासा परेशान है, वो नजर आ रहे हैं। और हालात देखिए कि आप पूरे जो जो एएफएसओ ऑफिस है इसके अंदर जो 2 से 2.5 फुट जो पानी है वो खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, और इससे कहीं ना कहीं जो बीमारियां उनका भी खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जो आमजन यहाँ पर काम करवाने के लिए आता है उसको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज इसी जल भराव के कारण जो इस कार्यालय की वो छुट्टी की गई है। इससे ज्यादा और आ सकता है, बारिश का मौसम है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बात की जाए मैम, तो यहाँ पर एक रिचार्ज बोर्ड बताया जिसके कारण ये जो समस्या है उसको लेकर कुछ लिखा गया हो अधिकारियों को? रिचार्ज बोर्ड तो मेरे नोटिस में तो नहीं है, पर मैंने जो मेरे सामने जैसे जल भराव का ये सिस्टम हुआ तो मैंने लिखा है। अच्छा, आपने एसडीएम साहब या किसी अन्य अधिकारियों से बात हमारे की? क्या आश्वासन? डीएफएससी साहब को लिखा है, और पीछे 15-20 दिन पहले एसडीएम साहब ने मेरे को बुलाया था अपनी कोठी पर, यहाँ साफ सफाई का, और तो उसी समय भी मैंने एसडीएम साहब को कहा था भी सर हमारा कार्यालय बहुत नीचा है, अभी बारिश के दिनों में तो पानी भी बहुत ज्यादा भर जाएगा। तो ये बताया था एसडीएम साहब को, मैंने बताया था मौखिक तौर पर, एसडीएम साहब ने मेरे को बुलाया था। बिल्कुल, ये इंचार्ज हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अधिकारियों को अवगत करवाया गया, बाकायदा जो एसडीएम है उन तक भी ये बात है वो पहुंची हुई है, लेकिन समाधान अभी तक किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ शहर में, तो कई सड़कें हैं वो भी लबालब पानी से भरी हुई आपको नजर आएंगी। साथ ही जो सीवर है वो ओवरफ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो जो बारिश हुई है मानसून की, इसने कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के तमाम उन दावों की पोल खोल कर रख दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि अब की बार शहर के अंदर जो जल भराव की स्थिति है उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। अक्षय यादव, महेंद्रगढ़।